हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट हम लोग क्या जान सकते हैं लिब्रास आप लोगों के बारे में आने वाले 15 दिनों में। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको एज ऑलवेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी हियर लिब्रास दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। अच्छा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं दैट यूनिवर्सल एनर्जी क्या है आपके लिए। वाओ, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। लिब्रास, द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, करियर वाइज, मनी वाइज बहुत अच्छा समय है। लाइक ऑलमोस्ट लक आपके फेवर में है। आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली जो लोग यहाँ पे मनी या जॉब या ऐसा कुछ बिजनेस रिलेटेड, क्लाइंट रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो, ये बहुत अच्छा समय है बिकॉज आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट चीज़ें बहुत एफर्टलेसली आपके पास आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत किया उसके बाद थोड़ा सा कुछ मिला, नहीं। एक्चुअली जितना मेहनत आप कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, कई गुना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। ऑल्सो इस टाइम पे आपको फेम मिल सकता है। जो लोग काइंड ऑफ थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह पे हो, या अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें फेमस या फेम, पॉपुलैरिटी, इन सब की ज़रूरत है, तो वो आपको मिल सकता है। दैट इज़ समथिंग आई सी हियर। एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो कुछ टाइम के बाद, जिसे नहीं आने देना है। ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं आने देना है। ऑल्सो आपके लाइफ तो सब सही चल रहा है, ठीक है, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, लाइक अ शैडो साइड मे बी। ये करियर हो, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि कुछ तो है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, या मे बी ध्यान जा रहा है बट आप उसे उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे हो फ़िलहाल, क्योंकि आपको लग रहा है कि ओ ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ठीक है, जब वो प्रॉब्लम आएगा तब देख लेंगे, ठीक है तब समझ लेंगे, अब इसके बारे में नहीं सोचते हैं। फ़िलहाल तो मेरे लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट काम है, फ़िलहाल मुझे पार्टी में जाना है, फ़िलहाल मुझे अपना घर लेना है, फ़िलहाल मुझे करियर के बारे में सोचना है। सो वॉट एवर इट इज़, लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है, आप फोकस कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अपना लाइफ सॉर्टेड बना रहे हो, सब सही है लिब्रा। बट अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है जिसे आप अनदेखा कर रहे हो, इस वक्त शायद आप अनदेखा कर लो, लेकिन एक टाइम आएगा जब इस चीज़ के साथ आपको डील करना ही होगा, एंड तब आप भाग नहीं सकते। तब वो टावर मोमेंट आएगा, तब वो कार्मिक सिचुएशन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसे अभी समझो, अभी उसे टाइम दो, अभी उसे समझने की कोशिश करो। दिस कैन बी अ शैडो साइड, दिस कैन बी समथिंग जो आप खुद ही हील कर सकते हो। ये मे बी इतना बड़ा चीज़ भी है नहीं कि आपको डरना पड़े या किसी और का हेल्प लेना पड़े। मे बी दिस इज समथिंग जिसके साथ अगर आप थोड़ा सा बैठोगे, थोड़ा सा समय दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है। मे बी ये आपका और किसी और का रिश्ता है, लव का रिश्ता, या नॉर्मल प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, रिश्तेदारी, कुछ भी। या फिर मे बी आपके कुछ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या आप जिस तरीके से किसी चीज़ को, इंसान को या सिचुएशन को देख रहे हो, मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसे सुधारना ज़रूरी है। सो थोड़ा सा फोकस करो हर एक जगह पे अपनी लाइफ में, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे देखने से आपको डर लग रहा है, जिन जगहों पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी इस चीज़ को फेस नहीं करना है। ये ध्यान दो कि क्यों आप फेस नहीं करना चाह रहे हो, एंड एक बार आपने फेस कर लिया तो आपके लिए बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएगा, एंड क्या वो आप समझ पा रहे हो या नहीं। तो ऐसे आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा साइड है, कौन सा शैडो साइड है जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, कौन से ऐसे चैलेंजेस है जिसके ऊपर हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी योर करियर सिचुएशन नाउ। ऑब्जर्व नंबर 49। आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो जो बहुत बड़ा है, ठीक है, लाइक अ बिग बिग
जॉब ऑफ़र, बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ा जॉब सिक्योरिटी, बहुत बड़ा कोई बिजनेस ऑफ़र, लाइक समथिंग जो आपका टारगेट है लेकिन आपको भी पता है कि ये बहुत ही बहुत बड़ा एक मुकाम है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग जो बहुत नॉर्मल है या जिसे सब लोग हासिल कर लेते हैं, वैसा कोई सिंपल चीज़ ये है नहीं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ बिगर, दिस इज़ समथिंग विच इज़ मोर बोल्डर, समथिंग जिसको पाने के लिए लाइक बहुत मेहनत की ज़रूरत हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। एंड I'm getting the energy Libra that आप एक्शन पे फोकस कम और आप इमोशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ एक बार मुझे वो कंपनी में जॉब मिल गया, फिर जो पैसा मिलेगा मैं उसका क्या करूँगा, पहले मैं ये खरीदूँगा उसके बाद मैं वो खरीद। पहले काम करो, पहले जस्ट गो आउट देयर, गिव द इंटरव्यू, थिंक कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, पहले उसको देखो। आप रियलिटी से दूर आ रहे हो लिब्रा, दैट इज़ व्हाट आई मीन। आप रियलिटी से थोड़ा सा दूर आ रहे हो, आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ 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 मेरा काम तो बन रहा है, ठीक है चलो मेरा तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन आप इतना ज़्यादा सोच में डूब जा रहे हो कि उसके अगला जो कदम आपको लेना है वो आप लेना भूल जा रहे हो, या उसमें आपका फोकस नहीं जा रहा। आप बैठ के सोचने लग रहे हो कि हाँ कितना अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट इट्स लाइक मान लो आपने 100 रुपया आपने कमाया है एंड आप बस उसमें ही खुश हो कि वाह मैंने 100 रुपया कमा लिया, मैं इससे क्या खरीदूंगा, मैं इससे क्या करूंगा। पर आप ये नहीं सोच रहे कि आप अगला 100 रुपये कैसे कमाओगे। यू नीड टू सी इन फ्रंट ऑफ यू। आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक जगह कंफर्ट जोन में बैठ रहे हो कि हाँ चलो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मुझे यहाँ पे मज़ा आ गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हासिल कर लिया तो मैं इसमें ही खुश हूँ। लेकिन यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट आप इसमें ही खुश हो, लेकिन आपका जो इतना बड़ा ड्रीम है, इतना बड़ा पर्पस है, इतना बड़ा आपको कुछ करना है, उसका क्या। क्या, बिकॉज इसका ये भी एक कारण हो सकता है लिब्रा, कुछ लोगों के लिए आपके जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का कुछ इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। बिकॉज आई फील लाइक आपके फ्रेंड्स में से या तो इतना बड़ा मुकाम कोई छूने की कोशिश नहीं कर रहा है या कर रही है, मे बी ये लोग कुछ सिंपल कर रहे हैं। एंड जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हो इन लोगों से, ये लोग आपको यही बोलते हैं कि वो तो बहुत बड़ा कुछ है, कैसे होगा, क्या तुम सच में कर पाओगे ये चीज़, इससे अच्छा है तुम कुछ मामूली सा कर लो, इससे अच्छा है तुम हम लोग के जैसा बन जाओ, व्हाटएवर। तो इट्स मामूली कुछ करने में बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने सपना देखा है एंड अगर आप उस सपने को भूल के कुछ मामूली कर रहे हो तो वो गलत है। ये आपको सोचना है कि अगर आपने सपना देखा है, अगर आपने एक टारगेट सेट किया है तो उसे हासिल करो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, उल्टा इस वक्त लक आपको फेवर कर रहा है, इस वक्त उल्टा आपको चीज़ें आसानी से मिल रही है, एफर्टलेसली आपका काम बन रहा है। तो यही समय है कि आप एक्शन लो, आप उस ड्रीम के ऊपर फोकस करो, आप बिलीव करो कि आप वो कर पाओगे, आप बिलीव करो कि वो ड्रीम जॉब, वो अब्रॉड जाना, वो लाइफस्टाइल, वो सुकून, वो हैप्पीनेस, वो पैसा, व्हाटएवर जो भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। गिव अप करना बहुत आसान है, बाकी लोगों जैसा सेटल कर जाना बहुत आसान है, कंफर्ट जोन में बैठे रहना बहुत आसान है, लेकिन उस जोन से निकल के अपने आप को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। एंड आप उस जगह से अपने आप को खो रहे हो तो वो होने मत दो। बिकॉज अगर सपना देखा है तो उसके पीछे कारण तो होगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब वो सपना नहीं देखना, मुझे ऐसे ऑर्डिनरीली रहना है, चार लोगों जैसा ही मुझे ज़िंदगी गुजारना है, फिर वो आपका विश आप कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स अप टू यू। ओके, नाउ लेट अस सी योर लव सिचुएशन हियर Libras. What is coming? Forgiveness. Nothing can be gained by holding on to the past disappointments. ये है आपकी एनर्जी। एंड miracles and blessings, everything has its gift, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, नाउ मैं कह दूँ दैट लव सिचुएशन में क्रॉस वॉचर्स देखते हैं तो कभी कभी वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जीज़, कि आपको लगे आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली में आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आपको जैसे रेजोनेट करे आप इसको वैसे ही देखिएगा।
ओके, नाउ जब मैं आपके एनर्जी की बात करूँ, आई थिंक फॉरगिवनेस वाला कार्ड आया था, आई थिंक एक्वेरियस के वहाँ पे, हाँ, बट एनीवेज डजंट मैटर। Libra, there are things जो I'm hearing misconceptions, misunderstandings, या आपने कुछ चीज़ों को गलत समझा है, आपका नज़रिया गलत रहा है कुछ इंसानों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, आपके लव लाइफ में। आई फील लाइक ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने जानबूझ के ऐसा किया है, बट मे बी आपने जिस तरीके से एक चीज़ को समझा है, देखा है, परखा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। मे बी आपने किसी को बिलीव नहीं किया है, लेकिन वो इंसान में भी सच कह रहे थे, या आपने किसी को बिलीव कर लिया है मे बी, लेकिन वो इंसान झूठा था। तो कुछ ना कुछ है जो यहाँ पे मैच नहीं किया आपके आपके एनर्जी के साथ, बिकॉज आपका माइंड गलत डायरेक्शन में था, आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस शायद आपको सही कह रहा था, लेकिन आपका माइंड कुछ और कह रहा था आपको, एंड आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि सच्चाई कौन सी है, लाइक जो मैं सोच रहा हूँ वो, या जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो। तो एंड आपने कुछ डिसीशंस लिए हैं, इधर किसी रिलेशनशिप को छोड़ने का, या तो किसी रिलेशनशिप में रहने का, या तो किसी इंसान को दोबारा मौका देने का, या तो किसी के लिए किसी के सामने सॉरी बोलने का, कुछ ना कुछ डिसीजन एक्शन आपने लिया है। एंड इस वक्त आप थोड़ा सा फंस गए हो, आपको थोड़ा सा स्टक महसूस हो रहा है कि अभी मैं क्या करूं, मुझे जो लगा वो मैंने किया, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, बट वो करने के बाद भी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, अंदर से मुझे हैप्पीनेस फिर क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने बस इसलिए किया है क्योंकि आपका दिमाग आपसे कहा है, आपका दिल एक्चुअली आपसे कुछ और ही कह रहा था। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो, पहले तो उसे लेट गो करो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हेट्रेड, एंगर, आई डोंट नो, जेलसी, किसी को किसी किसी के लिए लाइक रिवेंज चाहना, वट एवर, पहले अगर ऐसा कुछ है तो उसे लेट गो करो, पहला चीज़ जो आपको करना है। दूसरा चीज़ ये है दैट अपने आप को समझने की कोशिश करो। आपको जो आंसर्स चाहिए, ट्रस्ट मी लिब्रा, वो सारे आपके अंदर है, मेरे पास नहीं, आपके पास है। अगर आप सुनोगे आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं सुनोगे आप इधर उधर भटकते रह जाओगे। यू हैव टू सिट विथ योर सेल्फ, बिकॉज आपका दिल आपसे गलत नहीं कह रहा, आपका दिमाग इस मैटर में शायद आपसे गलत कह सकता है, आपका दिल आपसे गलत नहीं कह रहा है। इसे समझने की कोशिश करो, गिव इट सम टाइम, समय लो, अपने आप को थोड़ा समय दो। बहुत जल्दबाजी किए हो आप, बहुत ओवर थिंक किए हो आप, स्ट्रेस ले चुके हो आप, एंड कुछ भी काम नहीं किया आपके लिए। सिट विथ योर सेल्फ, समय दो, ब्रेक लो, सोचो, अपने आप से पूछो। आई कैन गारंटी यू जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है। जब मैं आपके पर्सन की यहाँ पे बात करती हूँ, ये पर्सन सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं, ये सेटिस्फैक्शन से भी ज़्यादा मैं कहूँगी एक्सेप्टेंस। अगर आप लोग साथ में हो, ये पर्सन चीज़ों को सही करने का सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे इस कनेक्शन को बेटर बना सकते हैं, कैसे इस कनेक्शन में मे बी और भी ज़्यादा प्यार और भी ज़्यादा इमोशन ला सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्टिंग मिसकंसेप्शन है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस वक्त आप लोग साथ में नहीं हो रादर, ये पर्सन उसमें ही अपना सुकून ढूंढ रहे हैं कि यू नो कि ठीक है, लिब्रा के साथ कुछ हो नहीं सकता, तो मुझे यही मान लेना चाहिए, मुझे यही एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे इसी पे फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस नहीं चाहते हैं, इन्हें लगता है कि जो भी इनके साथ हो रहा है ये उनके लिए भला है, ये उनके लिए होना है, एंड यही शायद यूनिवर्स का इच्छा है। तो नाउ द थिंग इज़ दैट आप दोनों को एक
अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई गेस आपके पर्सन भी अपने दिल का नहीं मान रहे। लाइक इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए या ये क्या करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है जो हो रहा है किसी कारण के लिए हो रहा होगा, तो मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर क्या वो सच में किसी कारण के लिए हो रहा है, या किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए हो रहा है, या किसी के रिस्पॉन्सिबल ना होने के लिए हो रहा है, किस वजह से क्या हो रहा है, आपके पर्सन उतना सोच ही नहीं रहे हैं। वो गहराइयों में जाना ही नहीं चाहते। वो ऊपर ऊपर से जो भी दिख रहा है, जो भी मिल रहा है, जो भी उन्हें लग रहा है, वो उसके ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, उसे बिलीव करना चाहते हैं एंड उस हिसाब से चलना चाहते हैं। ये वो कर सकते हैं एक टाइम तक, एक समय तक। अनदेखा करके ये पर्सन भाग नहीं सकते। सो इट इज़, मैं यही कहूँगी लिब्रा, दैट आप दोनों एक दूसरे को नहीं पर अपने आप को समय दो। समझो कि आप दोनों को क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड क्या वो एक दूसरे के अलाइनमेंट के साथ है या नहीं है, एंड इज़ दिस समथिंग यू रियली वांट। आप लोग सेम पेज में नहीं हो, सेम तरीके से सोच नहीं रहे हो, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, लेकिन आई डोंट नो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, but give it some time. Okay, so that is what I have for you Libras, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।